कुलुस्सियों अध्याय 1। पौलुस ने इस अध्याय में 6 बार और कुलुस्सियों की पुस्तक में 9 बार सब बातें कही। यीशु मसीह की सर्वोच्चता यही इस अध्याय का विषय है। पौलुस 2 बार जेठा हुआ, और वह ऐसा क्यों करता है? 123 में यदि क्या है, 1 के 20 में आप कौन है और 1 के 23 में हाँ कौन है। इस प्रकार कुलुस्सियों में सिद्धांत निर्धारित किया गया है। पहले अध्याय में खतरा, दूसरे अध्याय में खतरा, और फिर 3 और 4 दोनों ड्यूटी हैं। इफिसियों और कुलुस्सियों की पत्रियां सहोदर पत्रियां हैं जो सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए मिलकर काम करती हैं। इफिसियों का पत्र मसीह के शरीर के बारे में है, जबकि कुलुस्सियों का पत्र सिर के बारे में है। आरंभ करने से पहले आइए हम यह सुनिश्चित कर लें कि हम बचाए गए हैं, क्योंकि शैतान से बचने का एकमात्र तरीका परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करना है। परमेश्वर अपने पुत्रों की धार्मिक आत्मा को मुफ्त उपहार के रूप में उन सभी के लिए दे रहा है जो उद्धार करने वाले सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, चाहे आप यहूदी हो या अन्य जाति। यहाँ सुसमाचार है। मैं उस सुसमाचार की घोषणा करता हूँ जिसके द्वारा तुम बच जाते हो। शास्त्रों के अनुसार मसीह केवल इस्राएल के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे पापों के लिए भी रहस्यपूर्ण तरीके से मरा और उसे गाड़ा गया, और शास्त्रों के अनुसार वह तीसरे दिन फिर से जी उठा। प्रथम कुरिन्थियों 15 का 1 से 4। वह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा, दफनाया गया और 3 दिन बाद जी उठा। आज जो यहूदी अनंत जीवन चाहते हैं उन्हें विश्वास करना होगा। प्रेरित पौलुस, मेरा सुसमाचार। मैं अपना जीवन परमेश्वर को नहीं देता, परमेश्वर ने मेरे लिए अपना जीवन दे दिया। इसलिए यदि आप अभी भी निश्चित नहीं हैं कि आप बचाए गए हैं, तो रोमियो अध्याय 1 से 5 तक को बार-बार पढ़े जब तक कि आप निश्चित न हो जाएं कि आप बचाए गए हैं। इसलिए जब दूसरों को बचाए जाने और बाइबल को समझने में मदद की जाती है, तो सही सुसमाचार, सही बाइबल और सही विभाजन को समझने के लिए 3 संस्कारों का पालन करना महत्वपूर्ण है। इसलिए हम इस पर गौर करेंगे क्योंकि हम पाएंगे कि मसीह आप में महिमा की आशा है। तो आइए हम कुलुस्सियों की पिछली कहानी पर नजर डालें। इपफ्रास ने पौलुस को कुलुस्सियों के मसीह में विश्वास, रहस्य और दूसरों के प्रति प्रेम का समग्र रूप से शानदार विवरण दिया। कुलुस्सियों का पत्र पौलुस के जेल पत्रों में से एक है जो रोम में घटी घटनाओं के बाद लिखा गया था। इपफ्रास आया था और पौलुस के साथ अरिस्तर्खुस और तीमुथियुस जैसे और भी बहुत लोग रोम में थे। तिखिकस, एनिस्मस और ल्यूक। इपफ्रास कुछ विधर्मियों के बारे में चिंतित था जो उन्हें बहकाकर मसीह को मुखिया के रूप में पदच्युत करना चाहते थे और कुलुस्सियों को पौलुस के सिद्धांत से हटाना चाहते थे। पौलुस 3 गलतियों को सुधारता है: मिथ्या रहस्यवाद जो व्यर्थ दर्शन का परिणाम है, तथा यहूदी विधिवाद और व्यर्थ तपवाद। तो इससे पहले कि हम अपने अध्याय में प्रवेश करें, आइए देखें कि मेरे पास यहाँ क्या है। क्या आप छूटवादी हैं? परमेश्वर ने प्रगतिशील सत्य दिया तथा अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों से अलग अलग बातें कही। इसी प्रकार पौलुस को भी इस बात का अग्रिम प्रकाशन दिया गया कि मसीह ने क्रूस के द्वारा क्या पूरा किया। पौलुस के शब्द वास्तव में यीशु द्वारा दिए गए अंतिम शब्द थे और उन्होंने प्रकाशन पर शिखर रखा। तो हमारे पास दर्शन शास्त्र है, लेकिन भविष्यवाणी खो गई है। रहस्य, भविष्यवाणी, और पौलुस इसकी आधारशिला देता है और समझाता है कि मसीह ने क्रूस के द्वारा क्या पूरा किया। उदाहरण के लिए, जहाँ तक 4 मिलमिलापों की बात है, उसने संसार को पिता, व्यक्ति, मसीह की देह के भीतर मसीह की देह के सदस्यों, यहूदियों और अन्य जातियों तथा स्वर्ग और पृथ्वी की सरकार के साथ मेलमिलाप कराया। तो इन चारों में सामंजस्य है। इस प्रकार पिता का संसार से मेलमिलाप हो जाता है। लेकिन अब व्यक्ति को पिता के साथ मेलमिलाप करने की जरूरत है, क्योंकि हमारी समस्या क्या थी? हमारी समस्या यह थी कि एक मनुष्य, और वह था आदम, के द्वारा पाप संसार में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई। इस प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों पर आ पड़ी क्योंकि सब ने पाप किया है। रोमियो 5 के 12। हमें आदम से पापी स्वभाव विरासत में मिला और फिर हमने स्वयं पाप किया। इस्राएल का मसीहा हमारा मुखिया है। इस्राएल परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं और मसीह का शरीर भी। ये 12 जनवरी मसीह की देह में नहीं है, परंतु पृथ्वी पर राज्य करेंगे। तो आइए इस पर एक नजर डालें। मसीह के लौटने के बाद पृथ्वी पर राज्य में, उसके दूसरे आगमन में, यीशु ने उनसे कहा, हे 12 प्रेरितों, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तब तुम ही मेरे पीछे हो लिए हो। तुम भी 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। मत्ती 1 के 18 से 28। 12 प्रेरित अपने राजा, याजक, प्रभु यीशु और दाऊद के साथ पुनर्जीवित होकर इस्राएल के 12 गोत्रों पर शासन करेंगे। इसलिए हम पतरस के समूह से प्रेम करते हैं क्योंकि मसीह उनमें है। तो फिर प्रभु ने क्या कहा जब वह प्रेरितों के काम 9 में दमिश्क के मार्ग पर पौलुस के सामने प्रकट हुए?
क्योंकि यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि मसीह का शरीर कब शुरू हुआ, क्योंकि यदि आप इसे गलत समझते हैं तो आप बाइबल में लगभग हर चीज को गलत समझ सकते हैं। आथा पौलुस, जिसे तरसुस का शाऊल भी कहा जाता है, ने पतरस के समूह, जिसे छोटा झुंड कहा जाता है, को सताया था। वह ईशनिंदा करने वाला और हानिकारक व्यक्ति था। परंतु प्रेरितों के काम 9 में पुनर्जीवित स्वर्गारोहित महिमावान प्रभु यीशु उसके सामने प्रकट हुए और अनुग्रह से पौलुस को बचाया। और प्रभु ने क्या कहा? उसने कहा, परंतु उठकर अपने पांवों पर खड़ा हो, क्योंकि मैं तुझे इसलिए दर्शन दिया हूँ कि तुझे सेवक और गवाह ठहराऊं। ये दोनों बातें जो तूने देखी हैं, अर्थात पुनरुत्थित प्रभु और वे बातें जिनमें मैं तेरे सामने प्रकट होऊंगा। तो यह उसे और अधिक रहस्योद्घाटन देने के लिए प्रकट होने जा रहा है, लोगों से तुम्हें मुक्ति दे रहा है। ये यहूदी और अन्य जातियों में से हैं, जिनके पास अब मैं तुझे भेजता हूँ। तो अब प्रेरितों के काम 9 में उनकी आंखें खोलने और उन्हें अंधकार से प्रकाश की ओर मोड़ने का समय था। सो शैतान से मसीह के पास और शैतान की शक्ति से परमेश्वर के पास कि जो लोग मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं, उनमें पापों की क्षमा और मीरास पाएं। प्रेरितों के काम 26 के 16 से 18। तो विश्वास से कौन पवित्र हुआ? यह बात तो मुझ में पहले से ही है। खैर, यह 9वें अधिनियम में हुआ। आठ प्रेरितों के अध्याय 2 में पतरस का समूह पहले ही पवित्र हो चुका था और उसने पवित्र आत्मा प्राप्त कर लिया था। पिंतेकुस्त नई वाचा के अंतर्गत परमेश्वर की आत्मा के दिए जाने का पूर्वानुभव था, जैसा कि इब्रानियों 6:5 में बताया गया है। पतरस ने कहा, इसलिए इस्राएल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। यह सुनकर उनके मन में चुभन हुई और उन्होंने पतरस और उन मनुष्यों से कहा, हे शेष प्रेरितों, हे भाइयों, हम क्या करें? क्योंकि आप जानते हैं कि हमने अपने मसीहा न्यायाधीश को मार डाला है। तब पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ या अपना मन बदलो और तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले और तुम पवित्र आत्मा का दान प्राप्त करोगे। इसलिए पश्चाताप करो, भीग जाओ और तुम्हें पवित्र आत्मा प्राप्त होगी। आठ एक क्रूस के द्वारा मसीह ने 2 समूहों को बचाया। अब ध्यान दें कि पतरस मसीह की देह से नहीं बल्कि इस्राएल के घराने से बात कर रहा है कि वह उनमें अपना आत्मा डाले। इस प्रकार एक क्रूस से उसने 2 समूहों को बचा लिया। दोनों समूहों ने विश्वास और आरोपण के द्वारा यीशु मसीह की आत्मा प्राप्त की। लेकिन सुसमाचार अलग हैं। पतरस ने यह नहीं कहा कि मैं विश्वास करता हूँ कि मसीह तुम्हारे पापों के लिए मरा, दफनाया गया और फिर जी उठा। वह सुसमाचार नहीं था। तो चलिए अपना अध्याय शुरू करते हैं। पौलुस की 13 पत्रियों में पहला नाम पौलुस है, जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है और हमारा भाई तीमुथियुस है। इसलिए परमेश्वर की इच्छा थी कि पौलुस को अपना प्रेरित बनाया जाए। आठ तीमुथियुस हमारा भाई है, क्योंकि मसीह की देह में हम भाई बहन हैं। और तीमुथियुस ने मसीह में पवित्र लोगों और विश्वासयोग्य भाइयों को जो कुलुस्से में रहते हैं यह आज्ञा लिख कर दी होगी। 8 संतों को परमेश्वर के उपयोग के लिए अलग रखा गया है, क्योंकि उनमें सूर्य है और वे मसीह में हैं। सभी संत हैं, लेकिन कुछ आस्थावान हैं। जो कुछ हम पाते हैं वह इसलिए है क्योंकि हम विश्वास के द्वारा मसीह में हैं, और उसके बिना हम कुछ भी नहीं हैं और हमारे पास कुछ भी नहीं है। हालांकि हम यह पता लगाने जा रहे हैं कि न केवल हम मसीह में हैं, बल्कि वह हम में है। मसीह आप में है, महिमा की आशा। 1 के 27 में हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हम धन्यवाद देते हैं। ठीक है, तो परमेश्वर अनुग्रह और शांति प्रदान कर रहा है। हम अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम तुम्हारे लिए निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं, जब से हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है और सब पवित्र लोगों से उस प्रेम को रखते हो जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है और जिसका वर्णन तुमने सुसमाचार के सत्य वचन में पहले ही सुन लिया है। इसलिए उनका प्रेम उनके विश्वास का प्रमाण है, एक दूसरे के प्रति उनका प्यार, और उन्हें स्वर्गीय आशा है। और जब पौलुस और उसके साथियों ने उनके विश्वास की चर्चा सुनी तो उनके लिए प्रार्थना करने लगे, जो सारी पृथ्वी पर तुम्हारे पास भी पहुंचा है। वैसा ही सारा रोमी साम्राज्य भी करता है और फल लाता है, जैसा तुमने भी करता है, जिस दिन से तुमने उसके विषय में सुना और सच्चाई से परमेश्वर के अनुग्रह को पहचाना। इसलिए उनके पास अधिक फल है, अर्थात वचन फैलाने के लिए उसकी आत्मा से अधिक विश्वासी हैं। 8 बेबीलोन की मीनार पर मसीह, मेरा मतलब है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को अलग कर दिया था, जैसे परमेश्वर ने अन्य जातियों को अलग कर दिया था। लेकिन अब परमेश्वर की कृपा से अन्य जातियों को एक और मौका मिला है।
जैसा कि तुमने हमारे प्रिय सहकर्मी इपफ्रास से सीखा, जो तुम्हारे लिए मसीह का विश्वास योग्य सेवक है। सो इपफ्रास भी अब घर में नजरबंद था और रोम में था, और वह पौलुस से मिला था, और वह पौलुस का भूतपूर्व विद्यार्थी रहा होगा जब पौलुस इफिसुस में टायरनुस का विद्यालय चलाता था, और उसने भी तुम्हारे उस प्रेम का समाचार हमें दिया जो आत्मा में है। इसी कारण जिस दिन से हमने यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करने और यह विनती करने से नहीं चूकते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। हमने सीखा कि हम इस्राएल की प्रार्थनाओं की नकल करके नहीं, बल्कि पौलुस की प्रार्थनाओं की नकल करके प्रार्थना करना सीखते हैं। पद 9 से 17 तक परमेश्वर की इच्छा से भरा एक लंबा वाक्य है। समस्त ज्ञान और आध्यात्मिक समझ में, बुद्धि और आध्यात्मिक समझ यह जानना है कि परमेश्वर क्या कर रहा है। अब हम भविष्यवाणी में नहीं, बल्कि रहस्य में हैं। स्वर्ग में रहने के लिए अनुग्रह के प्रबंध के दौरान परमेश्वर मसीह के शरीर का निर्माण कर रहा है। तो फिर उसकी इच्छा क्या है? कौन चाहता है कि सभी मनुष्य उद्धार पाएं और सत्य का ज्ञान प्राप्त करें? पहला तीमुथियुस 2:4 परमेश्वर चाहता है कि हर कोई उद्धार पाए, और वह चाहता है कि हर कोई रहस्य को समझे, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और सब प्रकार से वह तुम्हें प्रसन्न करे और हर प्रकार के भले कामों में फल लगे और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। इसलिए पौलुस प्रार्थना करना और योग्य चाल चलना जारी रखता है। उस रहस्य को समझो जो प्रभु को भाता है और हर अच्छे काम में फलदायी है। परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ और उसकी महिमा की सामर्थ्य के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ और आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। इसलिए वह उनके लिए प्रार्थना करता है कि वे उसकी शक्ति से पूरे धैर्य और सहनशीलता के साथ आनंद के साथ सशक्त हों। यह खुशी की बात है जब लोग विश्वास करते हैं और अनंत नरक से बचाए जाते हैं। यह आनंद की बात है जब बचाए गए लोग रहस्य को समझते हैं और पिता को धन्यवाद देते हैं, जिसने हमें ज्योति में संतों की विरासत में सहभागी होने के योग्य बनाया है। हम उसकी आत्मा को प्राप्त करके पृथ्वी पर राज्य के साथ विरासत में भागी होने के योग्य बन जाते हैं। आदम से लेकर पीटर तक संत। उद्धार पाने से पहले हम आदम में थे, अब हम मसीह में हैं, और अब हम परमेश्वर का राज्य 2 क्षेत्रों स्वर्ग और पृथ्वी से बने हैं। दोनों की सरकार का स्तर अलग अलग है और प्रत्येक को मसीह में रहना होगा। शैतान उस विश्वासी को जिसके पास पुत्र की आत्मा है अनंत जीवन पाने से नहीं रोक सकता, जिसने हमें अंधकार की शक्ति से छुड़ाया और अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। इस प्रकार वह हमें शैतान से दूर ले गया और परमेश्वर के राज्य में ले गया, जो उसके प्रिय पुत्र का राज्य है, जिसमें हमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा मिलती है। उसका लहू और आत्मा का भुगतान पापों की क्षमा के बराबर है। अदृश्य परमेश्वर का स्वरूप कौन है और प्रत्येक प्राणी में ज्येष्ठ कौन है? पुत्र पिता का हूबहू प्रतिरूप है। ज्येष्ठ पुत्र को दोहरा आशीर्वाद प्राप्त होता है और वह अपने लहू से 2 लोगों के प्राणियों को बचाता है। उसने फिलिप्पुस से कहा, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। यूहन्ना 14:9 क्योंकि उसी के द्वारा सारी वस्तुएं सृजी गईं, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, दृश्य या अदृश्य, चाहे वे सिंहासन हो, प्रभुताएं हो, बहुलताएं हो, प्रधानताएं हो या शक्तियां, सारी चीजें उसके द्वारा और उसके लिए बनाई गई थीं। यीशु मसीह ने सब कुछ बनाया, वे उसके द्वारा और उसके लिए बनाए गए थे। उसने उन सभी चीजों की रचना की जो स्वर्ग में सरकार के पद हैं, जो अब हमारे लिए अदृश्य हैं, और पृथ्वी पर जो दृश्यमान हैं। और वह कहता है अनेक सिंहासन आदि, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी पर सिंहासन हैं और प्रभुताएं और प्रधानताएं और शक्तियां हैं, और वही सब वस्तुओं से पहले है और सब वस्तुएं उसी से बनी हैं। और वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में ज्येष्ठ है। सो वह महिमामय देह में पहिलौठा ठहरा कि सब बातों में प्रधान ठहरे, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। इस प्रकार मसीह ने क्रूस पर चढ़कर स्वर्ग और पृथ्वी पर अपना सिंहासन पुनः जीत लिया। उन्होंने 2 क्षेत्रों में सभी सरकारों के बीच सामंजस्य स्थापित किया। वह अनादिकाल से अस्तित्व में है और वह सभी चीजों को एक साथ रखता है। वह कलीसिया का मुखिया, मसीह की देह, ज्येष्ठ पुत्र है, सभी चीजों में श्रेष्ठता। परमेश्वर का पुत्र सभी बातों में प्रथम और सर्वोपरि है। पिता इस बात से प्रसन्न होता है कि सारी परिपूर्णता उसके पुत्र में है। उसकी आत्मा सभी विश्वासियों में है। और इफिसियों 1:22 और 23 में कहा गया है, और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरों में ठहराकर कलीसिया को दे दिया, जो उसकी देह है,
और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। सो यीशु मसीह कलीसिया का सिर है जो मसीह की देह है और वही सबको परिपूर्ण करता है। वह उसकी पूर्णता है। अब उसने मीका 5:2 में कहा, परंतु हे बेतलहम एफ्राता, यद्यपि तू यहूदा के हजारों में छोटा है, तो भी तुझ में से एक पुरुष मेरे लिए निकलेगा, अर्थात इसराइल में प्रधान होने को, जिनका उद्भव प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। मुझे आपका पता है। इस प्रकार यीशु मसीह का जन्म यहूदा के गोत्र में हुआ। पिता ने पुत्र से कहा, मुझसे मांग और मैं अन्य जातियों को तेरी संपत्ति होने के लिए। भजन 28। पुत्र ने भविष्यवाणी में तुच्छ अन्य जातियों को चाहा और उसने रहस्य में भी अन्य जातियों को प्राप्त किया। हालेलुया। कैसा उद्धार करता। ऐसे अन्य श्लोक भी हैं जो यीशु मसीह के सृष्टिकर्ता होने की बात करते हैं, जैसे कि यूहन्ना 11:3 तक। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। परमेश्वर के साथ शुरुआत में बिल्कुल यही था। सभी चीजें उसके द्वारा बनाई गई थीं और उसके बिना कुछ भी नहीं बनाया गया था। तो उन्होंने कहा कि वे ईश्वर के प्रवक्ता हैं और कहा, प्रकाश हो। और इसी तरह अब इब्रानियों 1:8 में पिता कहता है, परंतु पुत्र से कहता है, हे परमेश्वर तेरा सिंहासन। तो पिता बेटे को बुलाता है। परमेश्वर सदा सर्वदा है। धर्म का राजगंड तेरे राज्य का राजगंड है। तो यह इब्रानियों 1:8 है और इसलिए वह हमेशा के लिए पृथ्वी के कमांड सेंटर से शासन करने जा रहा है। 8 अध्याय के शेष भाग पर आगे बढ़ने से पहले आइए देखें कि विभाजन कैसे लिखा जाता है, क्योंकि बाइबल कहती है कि अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने के लिए परिश्रम करो जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से बांटता हो। 2 तीमुथियुस 2:15। इसलिए हमें सत्य को सत्य से अलग करना होगा। हमें परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के मार्ग का अध्ययन करना चाहिए और सत्य को वहीं विभाजित करना चाहिए जहां परमेश्वर उसे विभाजित करता है। हमारा विश्वास रोमियो से फिलेमोन तक है। सही ढंग से विभाजन करना इसराइल और मसीह के शरीर के बीच अंतर को समझना है। इस प्रकार बाइबल का सार प्रस्तुत किया गया है। भविष्यवाणी रहस्य में जाती है, स्वर्ग में रहेंगे, और भविष्यवाणी में जो बचाए गए हैं वे पृथ्वी पर रहेंगे। परमेश्वर ने इसराइल के कार्यक्रम को अस्थायी रूप से। So before we go on with the rest of the chapter, let's take a look at how to rightly divide. Because the Bible says, study should show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 2 Timothy 2:15. So we have to divide truth from truth. We must study God's word, God's way, and divide the truth where God divides it. Our faith is Romans to Philemon. Rightly dividing is understanding the difference between Israel and the body of Christ. So, the Bible is laid out, prophecy, mystery, prophecy. Those in mystery will live in heaven, and those in prophecy that are saved will live on earth. God has temporarily postponed Israel's program and inserted the dispensation of grace. We remember how confused we used to be before we rightly divided. Christ has 2 ministries, one for his earthly believers, Peter's group, and one for his heavenly believers, Paul's group. So the Bible is laid out, time past, but now, ages to come. In time past, they preached the gospel of the kingdom, and the circumcision was above the uncircumcision, and Israel was a kingdom of priests. And these books, Genesis to Acts 9, talk about that. Then Romans to Philemon is about those who will live in heaven, not earth. Because the mystery is that God is forming the body of Christ during the dispensation of grace to live in the heavenly places. And Jews and Gentiles are on the स्थगित कर दिया है और अनुग्रह का प्रावधान शुरू कर दिया है। हमें याद है कि उचित विभाजन से पहले हम कितने भ्रमित रहते थे। मसीह की 2 सेवकाइयां हैं, एक उसके सांसारिक विश्वासियों पत्रस के समूह के लिए और दूसरी उसके स्वर्गीय विश्वासियों पौलुस के समूह के लिए। इस प्रकार बाइबल का सार प्रस्तुत किया गया है। समय बीत गया, लेकिन अब युग आने वाला है। पुराने समय में वे राज्य का सुसमाचार प्रचार करते थे और खतना वाले लोग खतनारहित लोगों से श्रेष्ठ थे और इसराइल याजकों का राज्य था। और ये पुस्तकें उत्पत्ति 2, प्रेरितों के अध्याय 9 इसके बारे में बात करती हैं। फिर रोमियो से फिलेमोन को लिखे पत्र में उन लोगों के बारे में बताया गया है जो स्वर्ग में रहेंगे, न कि पृथ्वी पर, क्योंकि परमेश्वर का रहस्य यह है कि परमेश्वर अनुग्रह के प्रबंध के दौरान मसीह के शरीर को स्वर्गीय स्थानों में रहने के लिए बना रहा है। और यहूदी और गैर यहूदी एक ही स्तर पर हैं और उन्हें राजदूत होना चाहिए।
प्रेरितों के काम एक परिवर्तन पुस्तक है। तो रोमियो से फिलेमोन तक रहस्य है और हम मसीह के सुसमाचार का प्रचार करते हैं। और हमारा प्रबंध या अनुग्रह का रहस्य या प्रबंध तब शुरू हुआ जब मसीह दमिश्क के मार्ग पर प्रेरितों के काम 9 में पौलुस के सामने प्रकट हुआ, और तब समाप्त होता है जब मसीह अपनी देह को स्वर्गारोहित करने के लिए पुनः प्रकट होता है, और उसके बाद कोई भी मसीह की देह में प्रवेश नहीं कर सकेगा। उसके बाद थोड़ा समय होगा, फिर 7 साल का क्लेश शुरू होगा, और फिर मसीह का दूसरा आगमन होगा जो अपना पहला 1000 साल का राज्य स्थापित करेगा। और यह इब्रानियों से प्रकाशित वाक्य तक में समाहित है, जो कि राज्य के सुसमाचार से अधिक भविष्यवाणी है, फिर से प्रचार किया जाएगा, और इस्राएल अन्य जातियों को सुसमाचार सुनाने के लिए याजक होंगे। आइए हम श्लोक 20 से आगे बढ़े। और जब उसने अपने क्रूस के लोहू के द्वारा शांति स्थापित करके सब वस्तुओं का अपने साथ मेल कर लिया, तब मैं उसके द्वारा कहता हूँ, चाहे वे पृथ्वी की हों या आकाश की। पौलुस ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि उसे मसीह से यह रहस्योद्घाटन मिला है। अतः वह पृथ्वी और स्वर्ग की सभी सरकारों के साथ मेल मिलाप कर रहा है, और आप लोगों के साथ भी जो कभी अपने बुरे कामों के कारण मन से अलग थलग और शत्रु थे, तो भी अब उसने मेल कर लिया है। तो आप कौन हैं? हमें यह देखने के लिए नीचे तक देखना होगा कि पद 23 में तुम है, पद 27 में यह खोजने के लिए कि तुम अन्य जाति हैं। ठीक है, तो यह गैर यहूदी है, और आज यहूदियों को भी परमेश्वर अन्य जाति मानता है। तो उम्मत ये व्यक्ति हैं। अतः परमेश्वर मेल मिलाप का अवसर प्रदान कर रहा है, क्योंकि मित्र बनाने के लिए 2 लोगों की आवश्यकता होती है, क्योंकि मेल मिलाप का अर्थ है परमेश्वर की कृपा से शत्रुओं को मित्र बनाना। परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर अस्थायी रूप से शांति समझौते की पेशकश कर रहा है और कह रहा है, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। मेरे बेटे के खून ने सभी पापों का भुगतान कर दिया, और वह मृतकों में से जी उठा। मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। क्या आप मेरे मित्र बनने के इच्छुक हैं? तो फिर मेरे बेटे ने जो किया उस पर विश्वास करो, अन्यथा आप महान श्वेत सिंहासन के न्याय के लिए क्रोध का भंडार जमा कर रहे हैं, जो 1000 वर्ष के शासन के बाद होगा। इसलिए जब हम विश्वास करते हैं कि कोई लेन देन घटित होता है, तो उसे विश्वास द्वारा औचित्य कहा जाता है। जब मैं विश्वास करता हूँ कि मसीह मेरे पापों के लिए मरा, गाड़ा गया और जी उठा, तब मेरे पाप उस पर डाल दिए जाते हैं, और मैं उसकी धार्मिकता, उसका जीवन, उसकी आत्मा को मुझ में प्राप्त करता हूँ। इसे आरोपित धार्मिकता कहा जाता है। विश्वास करना यीशु मसीह ने जो किया उस पर भरोसा करना है। मसीह का शरीर बचाए गए अन्य जाति अर्थात खतनारहित और बचाए गए दोनों हैं। यहूदी एक समूह या समूह में खतना करते थे, और उसने अपनी शारीरिक देह में होकर मृत्यु के द्वारा कहा कि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करूं। अतः मसीह के न्यायासन पर हमारी अशुद्धियां भस्म हो जाने के बाद हम निर्दोष हो जाएंगे। हम अपने नए शरीरों में उसकी आत्मा को पाएंगे, और यदि कुछ जला देने लायक बचा होगा तो उसका भी ध्यान रखा जाएगा। मसीह का न्यायासन जो हमारे स्वर्गारोहण के ठीक बाद है। यदि तुम विश्वास पर दृढ़ होकर बने रहो और उस सुसमाचार की आशा से न हटो जिसे तुमने सुना है और जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया है। रोमी साम्राज्य में हर एक ने सुना कि यदि तुम अब उद्धार पाना चाहते हो तो तुम्हें पौलुस के सुसमाचार पर विश्वास करना होगा और स्वर्ग में रहना होगा, जिसका मैं पौलुस सेवक बना हूँ, जो अब तुम्हारे लिए दुहक उठाकर आनंदित होता हूँ, और मसीह के क्लेशों की जो घटी है उसे उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूँ। अतः यीशु मसीह ने हमें बचाने के लिए कष्ट सहे, परंतु प्रेरित पौलुस ने सुसमाचार फैलाने के लिए कष्ट सहे। इसलिए मसीह का शरीर भी थोड़ा कष्ट उठा सकता है। और उन्होंने हमारे निर्देशों को बनाने वाले 13 पत्र भी लिखे, जिनके द्वारा मैं परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार एक सेवक बना हूँ। अतः परमेश्वर का प्रबंध अनुग्रह के प्रबंध के समान ही है, जिसे हम जी रहे हैं, जो मुझे तुम्हारे लिए परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए दिया गया है। इसलिए पौलुस को बाइबल खत्म करने का काम सौंपा गया। परमेश्वर ने यह रहस्य पौलुस को बताया, जिसने इसे हम पर प्रकट किया। यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह का प्रबंध सुना है जो मुझे अर्थात तुम्हारे लिए दिया गया है, तो इफिसियों 3:2 में लिखा है, मसीह का शरीर परमेश्वर में छिपा हुआ एक गुप्त रहस्य था। इफिसियों 3:9 तक, जब तक मसीह ने इसे पौलुस को प्रकट नहीं किया। प्रेरित पौलुस बाइबल को पूरा करेगा या खत्म करेगा। पौलुस के द्वारा परमेश्वर का गुप्त रहस्य प्रकट किया गया है। अतः 2 तीमुथियुस 3:16 में पौलुस ने लिखा, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। अतः जब उन्होंने दूसरा तीमुथियुस लिखा, तब उनकी शहादत या हत्या होने से ठीक पहले की बात थी, और वह बाइबल की अंतिम पुस्तक थी। तब बाइबल पूरी हो गई, अर्थात वह भेद जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। तो अब यह बन गया है।
सेवक पर प्रकट किया गया और पौलुस के द्वारा विश्वासियों पर प्रकट किया गया, जिसको परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का धन कैसा है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। अतः परमेश्वर ने पाप की समस्या को इस प्रकार देखा तथा हमें अपने पुत्र की आत्मा दी, जिसका प्रचार हम करते हैं तथा हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक मनुष्य को मसीह यीशु में सिद्ध करके उपस्थित करें। इसीलिए मैं भी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ कार्य करती है परिश्रम करता हूँ। अतः अन्य जाति भी विश्वास करके मसीह को अपने में ग्रहण करते हैं। हम मसीह का प्रचार करते हैं और हर एक मनुष्य को विश्वास करने की चेतावनी देते हैं और हर एक मनुष्य को सिखाते हैं ताकि हम हर एक मनुष्य को मसीह यीशु में परिपक्व बनाकर प्रस्तुत कर सकें। अतः प्रत्येक मनुष्य यहूदी और अन्य जाति है। यह सब मैं पौलुस उसके साथ करने का प्रयास करता हूँ जो मुझ में सामर्थ्य पूर्वक कार्य करता है। किंग जेम्स बाइबल अंग्रेजी में परमेश्वर का वचन है। सभी आधुनिक बाइबलें शैतान की नकल हैं। हम बाइबल में आयत देखकर तय करते हैं कि क्या सही है। तो अब मेरा प्रश्न यह है कि क्या हम पुजारी हैं या राजदूत? खैर चलिए पता लगाते हैं। तो यह परमेश्वर द्वारा किया गया पहला वादा है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल देगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। उत्पत्ति 3:15। तो परमेश्वर सांप से बात कर रहा है, और इस प्रकार स्त्री के वंश के बीच शत्रुता उत्पन्न होगी जो कि यीशु मसीह निकलता है, जैसा कि गलातियों 3:16 में उल्लेख किया गया है। और सर्प का वंश और स्त्री का वंश सर्प को प्राणघातक प्रहार करेंगे। अपना सिर कुचल और सांप उसकी एड़ी को कुचलेगा। यही शैतान ने किया था जब उसने मसीह को क्रूस पर चढ़वाया था। तो क्या हुआ? वंश अब्राहम के माध्यम से आगे बढ़ा क्योंकि परमेश्वर ने बाबेल के गुम्मट के बाद अब्राहम से अपना राष्ट्र बनाया। अब यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंब और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा, और तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। और जो तुझे आशीर्वाद देंगे मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा, और जो तुझे कोसते हैं मैं उन्हें भी शाप दूंगा, और पृथ्वी के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। उत्पत्ति 12:1-3। सो अब्राहम से एक जाति उत्पन्न होगी और उसका देश होगा और उसका नाम बड़ा होगा, और जो उसको आशीर्वाद देंगे उन्हें वह आशीर्वाद देगा। और फिर उत्पत्ति 3:15 में परमेश्वर ने कहा, जितनी भूमि तू देखता है वह सब मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। अतः अब्राहम को उस देश का आनंद लेने के लिए उसका पुनरुत्थान होना आवश्यक है। तो अब्राहम के बाद जो आया वह मूसा था, और परमेश्वर ने मूसा को पुरानी वाचा दी, और यह यहाँ है। इसलिए अब यदि तुम सचमुच मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो तुम सब लोगों में से मेरे लिए निज धन ठहरोगे, क्योंकि सारी पृथ्वी मेरी है और तुम मेरे लिए याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। ये वे शब्द हैं जो तुमने कहे हैं। मूसा इस्राएल के बच्चों से बात करेगा। निर्गमन 19:5 और 6। अतः यदि वे 10 आज्ञाओं का पालन करें तो वे याजकों का एक राज्य और एक पवित्र राष्ट्र हो सकते हैं। खैर उन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया क्योंकि उन्होंने सोने का बछड़ा बनाया था। जब मूसा को 10 आज्ञाएं मसीह की पृथ्वी पर सेवकाई के कई वर्षों बाद मिल रही थीं, तब भी पतरस ने लिखा, परंतु तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि तुम उसके गुण प्रकट करो जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। प्रथम पतरस 2:9। अतः यीशु मसीह अपने याजकों के राज्य को राजकीय याजक पद बनाने जा रहा है उन लोगों में से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था जब वह पृथ्वी पर अपनी सेवकाई कर रहा था। क्योंकि प्रभु ने शास्त्रियों और फरीसियों से कहा था, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को दिया जाएगा जो उसका फल लाए। मत्ती 21:43। अतः चूंकि उस छोटे झुंड ने यीशु पर विश्वास किया, वे उसके याजकों का राज्य बनेंगे। तो भविष्य में क्या होने वाला है? खैर यह रहस्योद्घाटन में कहा गया है। धन्य और पवित्र वह है जो पहले पुनरुत्थान में भागी है। ऐसे लोगों पर दूसरी मृत्यु का जो आग की झील में जाने वाली है कुछ भी अधिकार नहीं होगा, परंतु वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। इसलिए वे लोग उस 1000 वर्ष के शासनकाल में अन्य जातियों में सुसमाचार प्रचार करने के लिए याजक बनेंगे। प्रभु ने कहा, धन्य हैं वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। मैथ्यू 5:5। तो फिर रहस्य में हम क्या हैं? खैर हम स्वर्ग में अनंत काल तक रहेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 5:1। रहस्य यह है कि परमेश्वर अनुग्रह के प्रबंध के दौरान मसीह के शरीर को स्वर्गीय स्थानों में रहने के लिए बना रहा है।
आठ इस्राएल के पतन के माध्यम से अन्य जातियों को मुक्ति मिली है। आज परमेश्वर अन्य जातियों पर दया दिखा रहा है। उसका क्रोध, क्लेश तथा इस्राएल में उसका दूसरा आगमन विलंबित हुआ। तो ये है 7 वर्षों का क्लेश और उसका दूसरा आगमन। अब ऐसा कहाँ लिखा है? बाइबल में ऐसा कहाँ लिखा है? खैर, यह रोमियो 11 में है। मैं पूछता हूँ, तो क्या वे इसलिए ठोकर खाए कि गिर पड़े? इसलिए वे क्रूस पर ठोकर खा गए। हे यहूदियों अर्थात इस्राएलियों, परमेश्वर न करे परंतु उनके पतन के द्वारा अन्य जातियों को उद्धार मिला है कि उन्हें ईर्ष्या कराए। आठ यहाँ लिखा है कि उद्धार अन्य जातियों के पास आया है, क्योंकि स्तिफनुस को पत्थरवाह किए जाने के बाद यह अन्य जातियों के पास आया। सभी खोए हुए अन्य जातियों के पास बचाए जाने का अवसर है। अब यदि उनका पतन संसार की संपत्ति है, तो संसार में प्रत्येक व्यक्ति को बचाए जाने का अवसर है, और उनका ह्रास जो अन्य जातियों की संपत्ति है, तो जब वे मसीह में पुनरुत्थित होंगे तो उनकी परिपूर्णता कितनी अधिक होगी। दूसरा आगमन। क्योंकि मैं तुम अन्य जातियों से बातें करता हूँ, इसलिए कि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूँ, मैं अपने कार्य की बड़ाई करता हूँ। रोमियो 11 के 11 से तक 13 और बाद में रोमियो 11 के 25 में यह कहता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हे भाइयों तुम इस भेद से अनजान रहो, ऐसा न हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझो कि जब तक अन्य जातियाँ पूरी रीति से प्रवेश न करें तब तक इस्राएल का एक भाग अंधा रहेगा। आज हम इस्राएल की आंशिक राष्ट्रीय अंधता में तब तक रह रहे हैं जब तक कि अन्य जातियों के लिए स्वर्गीय स्थानों में रहने का समय समाप्त नहीं हो जाता। जब परमानंद घटित होता है तो फिर हम कैसे स्थिर रह सकते हैं? पौलुस ने कहा, हम 3 चीजों से स्थिर रह सकते हैं। अब जो तुम्हें मेरे सुसमाचार के अनुसार स्थिर करने की सामर्थ्य रखता है। तो यदि आप विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाने के पौलुस के सुसमाचार को समझते हैं, और इसलिए यहाँ दूसरी बात है, रहस्य के प्रकाशन के अनुसार यीशु मसीह का उपदेश जिसे संसार के आरंभ से गुप्त रखा गया था परंतु अब प्रकट कर दिया गया है। तो अगर हम समझते हैं कि हम उस रहस्य के दौरान रह रहे हैं जिसे गुप्त रखा गया था, और भविष्यवक्ताओं के धर्म ग्रंथों द्वारा, 8 भविष्यवक्ताओं के धर्म ग्रंथ ही बाइबल का शेष भाग है, क्योंकि जब हम परमेश्वर द्वारा इस्राएल से कही गई बातों की तुलना करते हैं तो हम उनके कार्यक्रम और अपने कार्यक्रम को अधिक बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। सनातन परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जो सब जातियों को विश्वास से आज्ञा मानने के लिए बताई गई है, यही बात हर किसी को माननी होगी। अब यीशु मसीह के द्वारा अद्वैत बुद्धिमान परमेश्वर की महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। रोमियो 11 से मेरा तात्पर्य रोमियो 16 के 25 से 27 तक है। तो इसका उत्तर यह है कि हम राजदूत हैं। पौलुस ने कहा, अब हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर ने हमारे द्वारा तुम्हारे लिए विनती की हो। हम मसीह की ओर से प्रार्थना करते हैं कि तुम परमेश्वर के साथ मिल मिलाप कर लो। इसलिए हम स्वर्ग में प्रभु का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और लोगों से बचाए जाने की भीख मांग रहे हैं। दूसरा कुरिन्थियों 5 के 20 हम सभी को मसीह के राजदूत बनना है। तो यहाँ कुछ किताबें हैं जो आपकी मदद कर सकती हैं। हमारे पास परमेश्वर का रहस्य है। फिलिप्पियों, कुलुस्सियों, फिलेमोन। टिप्पणी। कुलुस्सियों और फिलेमोन को सही ढंग से विभाजित करना। पूर्वक्लेश उत्साह की निश्चितता का अध्ययन मार्गदर्शिका। परमानंद की याद आती है। इब्रानियों पर यह टिप्पणी पढ़े। हमारी सभी पुस्तकें अमेज़न पर पेपरबैक या किंडल पर उपलब्ध हैं। कुछ ऑडियो बुक पर हैं। बहुत से लोगों के पास हमारी सभी पुस्तकें हैं जिससे उन्हें गति प्राप्त करने में मदद मिलती है। तुम सत्य के ज्ञान तक आ रहे हो। हमारी वेबसाइट, हमारा यूट्यूब चैनल है। मोक्ष, उचित विभाजन और उत्साह। ट्रुथ बी टोल्ड पर हमारे कुछ वीडियो भी हैं। हमारा ईमेल पता है act9grace@gmail.com। हमें रंबल, लिंक्स, व्हाट्सएप और फेसबुक पर ढूंढें। हमारे फेसबुक वीडियो के साथ संलग्न हमारे अध्यायों को निःशुल्क देखें। हमारे वीडियो एक पूरे अध्याय को कवर करते हैं और बाइबल शिक्षकों के लिए उपयोगी हैं। गॉड्स सीक्रेट फेसबुक पेज पर भी वीडियो का यह समूह मौजूद है। इस श्रृंखला में हम सुसमाचार और रहस्य को साझा करके परमेश्वर की सेवा करते हैं। यहाँ तक कि यह वीडियो भी बाइबल सिखाता है। कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और देखने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर भला करे।